नमस्ते संजय जी। नमस्ते 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 सर, नमस्ते। सचवाला जी को बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिन की धन्यवाद सर। वर्षगांठ पर। जी धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी लोग? जी ठीक है। आपका मुखड़ा इधर नजर आ गया, आपके दर्शन हो गए। आज तो मेरा बहुत ही व्यस्त दिन था, लगातार 5 बजे से हमें मैं। लग रहा था बहुत कंटिन्यू बिजी थे आप। जी 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 जी। सही बात है। देखिए अमीना जी भी आई हैं और अमीना जी को डॉक्टर मैं पहली अरमानी बार हैं मिल रहा हूँ। और जो है जी नमस्ते अमीना जी। नमस्ते, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत अच्छा काम है, मैं देखती रहती हूँ, मैंने कमेंट्स भी किए आके एक दफा। तो वेरी नाइस वर्क आपका, तो जबरदस्त। आई रियली रियली एडमायर योर वर्क, एक्सीलेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमीना जी। और डॉक्टर अरमानी भी जी हैं इस वक्त। ये जो है एक दिन हम इनको आपके यहाँ ले आएंगे और जरूर बड़ी जरूर वंडरफुल पर्सनालिटी है इनकी जी। और नमस्ते बहुत अच्छा संजय जी। लगेगा। नमस्ते सीनियर नमस्ते सचिवालय जी। डॉक्टर अरवानी, नमस्ते। आज हमारे साहिल जी भी हैं, अलमोसो जी हैं। नमस्ते संजय जी। नमस्ते साहिल जी, नमस्ते। कैसे हैं? नमस्कार संजय जी। जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। मेरे ख्याल से हमारी फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं शायद। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पर है, बिल्कुल। तो जी आप नमस्ते संजय जी। नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक है सब चल रही है सब। प्रणाम संजय सर, अमित बोल रहा हूँ। अमित जी नमस्ते, नमस्ते अमित जी। और कुछ बोलिए सर हमारे दर्शकों के लिए। जी ऐसा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट हैं और आप प्रिंसिपल बैठे हैं। आप जो बातचीत कर रहे थे उसे जारी रखे ना। जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अरमानी सर आपसे मुलाकात करना चाहते थे। ये यूके के हैं डॉक्टर अरमानी, सर्जन है अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी और नाइस। गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है यूके में। अच्छा, जिनका मुझसे सवाल था सर कि आपने ये कौन सी किताब पढ़े थे हिंदुइज्म की कि आप शाकाहारी बन गए। ये खुद शाकाहारी बन गए हुए हैं। हमारे यहाँ तो संस्कार में है शाकाहार। जी मगर लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये सिखों को भी शाकाहारी बना रहे हैं। तो पहले तो संस्कार में था, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो देन वी रियलाइज कम से कम कि हाँ भाई, शाकाहार जो है वो ही प्रकृति के अनुकूल तो शाकाहार ही है। क्योंकि संजय जी, पूरी दुनिया बन रही है वेजिटेरियन, तो यहाँ इंडिया में इतने 100,000 साल पहले कैसे ये लोग कन्वर्ट हुए? कैसे इनको पता लगा कि ये गोश्त खाना हमारी बॉडी या दिमाग के लिए नुकसानदेह? और वाकई अब तो कैंसर भी डायग्नोज हो गया ना इसके ऊपर। हाँ 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 हाँ, नहीं यहाँ तो देखिए एक्चुअली ये आपको ये बताएं कि कई लोगों को ये लगता है कि ये जो वेजिटेरियनिज्म है, दिस इज सपोज टू बी समथिंग ऑफ रिलीजियस इंजंक्शन। इट इज़ नॉट, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वाह। बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है। इसको वो सिंपल सा फिलॉसफी जो ये है कि आपको भोजन जो है अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, जिसमें सात्विक भोजन जिसको कहते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सात्विक भोजन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ये है, मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी टाइप बोलता हूँ। आई होप यू आर इट्स ओके विद यू। इट्स ओके। जी जी। इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, आपकी उर्दू भी नहीं समझ पाएंगे वैसे। नहीं इनका मैं समझ लेती हूँ, मगर एक दो जाहिर लफ्ज आ जाते हैं जो कि फिर आपने उनकी उर्दू नहीं सुना है, असल में आपने उनकी उर्दू नहीं सुना है, तो अगर उर्दू भी नहीं समझ पाएंगे। उर्दू तो वो जब मैं मौलवी की तरह तकरीर करता हूँ तब वो जो है वो नहीं संजय जी जब मूड में आ जाते हैं तो उर्दू बोलते हैं। ओह लवली। ये बात है। इसमें इसका जो लॉजिक है, इंग्लिश में बोल देता हूँ, यू शुड ईट समथिंग विच इज एट द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम यू इन एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशनरी साइकिल में है, जो आपसे सबसे ज़्यादा डिस्टेंट हो, उसको ही आपको खाना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि आप जो है
because whatever you eat is going to be a living being. Even if you are eating plants, plants are a living being. This we have known, the Sanatan Dharma has known for millennia and millennia. तो ये कहना कि साहब कि नहीं आप लिविंग बीइंग को मत खाइए या इस तरह का जो लॉजिक देते हैं, that's wrong logic. Just that you have to eat something, you have to eat a living being. So in that case, you eat that living being which is at the highest distance in evolution from you. That makes sense. Good. और उसमें ये भी है, at the same time it is that for certain people for whom it is important to have ego, as it unlike the Western system where the psychology is divided into 3 parts, that what is called ego, superego, id, or whatever. The Vak, as we call it in the Vedic psychology, is divided into 4, which also has the 4th element of highest consciousness. So, as they say, Mana Buddhi Ahankar Chit, Ahankar is the sense of identity. So, for a warrior, the sense of identity is very important. And in order to develop that sense of identity in a warrior, you have to consume something like meat. So it is actually recommended for a warrior. Otherwise, आपका जो high sense of identity है वो अगर develop नहीं होगा तो आप लड़ाई कैसे करोगे? आपको अगर तलवारबाजी करनी है तो you have to have a developed sense of identity. Whereas the entire Sanatan Dharma, most of it is actually to sublimate your sense of identity and go into the highest consciousness. तो वो वैसे नहीं होके इसको इस तरह से तो वेजिटेरियनिज्म का जो लॉजिक है वो ये है। बाकी में वैसे इतना गोश्त नहीं खाना चाहिए। मैंने खुद अभी रियलाइज किया a week or 2 weeks ago, मैंने सोचा, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं वैसे भी गोश्त इतना नहीं खाती लिटरली, मगर ये कि मैंने सोचा, मैंने देखा भी या पढ़ा भी इतना है कि to eat meat is not good for our body, जहाँ तक मैं समझी हूँ अभी। So I'm not going to say I'm going to be completely vegetarian, but in a sense के cut off meat, मतलब जितने भी किस्म की गोश्त है, you know, उसको completely off करना। चीज, अंडा हो गया, या maybe keep it up for a while. एकदम उसको तो इंसान नहीं रोक सकता, हाँ, मगर अलबत्ता मैं इतना कह सकती हूँ that I'm probably gonna start my new year by saying कि I'm not gonna eat any kind of meat, whatever गोश्त जो भी हो, chicken हो, fish हो, or whatever we may have out there. So I might start my new year actually with saying कि no more meat. Try to be on veggie. वैसे भी मैं veggie इंसान हूँ, I like vegetarian, you know, veggie foods, दाल हो गया, दाल I love these things. तो ये कि गोश्त जो है ना, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, it's not a good thing for your body. Oh well, it's certainly for the kind of intellectual work that you are doing, it's certainly not recommended. But if you were to be out there fighting or even into high sports or something, then meat would be recommended. Definitely. संजय जी, हम एक मीट कलनरी और क्यूजिन के साथ साथ हम एक और एक चीज भी खाते हैं, वो है मोमिनों का दिमाग। तो और उसके जो एक्सपर्ट है, उसके एक्सपर्ट हमारे साहिल भाई है। साहिल भाई, यस कौराम भाई, जी आपके चैनल पे जो है, आप क्या मोमिनों क्या दिमाग खाते हैं, क्या मोमिन आपका दिमाग खाते हैं? बर्फ की लादी पे बैठता हूँ ना मैं कौराम भाई। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ये। कौराम भाई, दिमाग के साथ साथ जलेबियां भी बहुत खानी पड़ती है। अच्छा, आप भी है? अरे अलमोसो भाई, आप भी है? मैंने देखा था जी। नमस्ते संजय जी, हमारी पहली बार भेंट हो रही है। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। By the way, अलमोसो भाई, आज दोपहर की स्ट्रीम में और बैक स्टेज में हम लोग, मैं, कौराम भाई और आजाद भाई, सचवाला जी और अमित, हम लोग एक आइसक्रीम ब्रांड खोलने की चक्कर में हम डिस्कशन कर रहे थे। कौराम भाई बोल रहे थे कि जो रॉबिन, कौन सी है वो कौराम भाई? बास्किन
बास्किन रॉबिन्स। बास्किन रॉबिन आइसक्रीम तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। अभी साहिल रॉबिन ब्रांड एक आना चाहिए आइसक्रीम का, ताकि लोगों को पता चले कि ठंडा कैसे रहना है। जी जी, मोमिनों के गिर्द आप जो ठंडा रहते हैं, ऐसे ऐसे मोमिन आते हैं कि एक केस स्टडी हो सकता है संजय जी इनके चैनल पर आगे फ्यूचर में इनके। वो ऐसे ऐसे मोमिन आते हैं साहिल के चैनल पर और ऐसे डील करता है उनको कि मैं भी कभी कभी मुझे भी चक्कर आ जाती है कभी कभी। मतलब ये क्या मतलब। अच्छा, वो हमारे दीन के दावत टाइप के तो नहीं आते कि जबरदस्त, उससे भी दो गुना आगे, उससे भी 2 गुना आगे आते हैं। साहिल भाई आप ही बोलिए, आपके चैनल की शान में मैं कुछ गुस्ताखी कर दूंगा, आप कुछ बोल दीजिए। नहीं, आपने सही बोला है। नहीं, असल में क्या है ना कि वो मतलब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि जो हमारे मोमिन भाई आते हैं उनको कंफर्टेबल किया जाए। एक तो वो इतनी हिम्मत दिखा के आ रहे हैं डिस्कस करने के लिए, इतने भयानक जो टॉपिक्स हम लेके आते हैं। अब वो मौलवी हजरात तो आ नहीं पाते, कम से कम ये लोग आके बात करते हैं। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर वो कंफर्टेबल फील करे तो अपनी बात भी रख सकते हैं और लोगों को पता भी चलेगा कि यार इस्लाम में है क्या। तो वो ऑटोमेटिकली वो सोच की वजह से मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं आता है। अब मौलवियों को ही कुछ नहीं पता होता है तो फिर ये बाकी लोगों को क्या कहें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है संजय सर के अगर डिफेंड नहीं करे तो भी एक उनके अंदर जो है फिर वो क्या कहते हैं उसको, मतलब वो दिल उनका मानता नहीं है कि मैं इस्लाम की बुराई देख रहा हूं और मैं जाके बात ना करूं। तो बेचारों को भले से कुछ नहीं आता है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। उनको आके इलॉजिकल जो उनके आर्गुमेंट्स होते हैं वो देखकर किसी ना किसी तरीके से वो चाहते हैं कि यार किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर दे इनको, इस्लाम को सच्चा साबित कर दे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसे भद्दे भद्दे आर्गुमेंट्स दे के वो एक्चुअली इस्लाम को और एक्सपोज कर रहे हैं। और उससे जो नॉर्मल जो मुस्लिम्स हैं, नौजवान हैं, कम से कम उनके जहन जो है खुल जाते हैं इससे। पता क्या, कल मेरे चैनल पे दोबारा से वो MDG आए थे, आजाद जी को पता है, वो जो उनके चैनल पे आए थे मेरे ख्याल से। तो वो MDG मेरे पास भी बहुत बार आए, वो बड़े मजे के। वैसे मुझे तो उनपे ना मतलब क्या मैं बोलूं, तो वो आए थे कल मेरे ख्याल से, पहले मेरे चैनल पे नहीं आए तो मगर उन्होंने हिम्मत करके आ गए। मैंने कहा वाह जी। तो जब आए हैं तो फिर शुरू हो गए मुझे वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए। तो आखिर में मैंने उनको कहा, काफी देर तक थे, मैंने कहा एक बात बताए, मैंने सर पे चादर भी कर दिया, मैंने कहा इस दफा जरा नई बात की। मैंने कहा एक बात बताएं, मैंने कहा चले मैं इस्लाम की तरफ आऊं मगर एक औरत के लिए इस्लाम में है क्या। मैंने कहा इस्लाम में जो है एक औरत को मार भी सकता है उसका मियां, तो उसका क्या जवाब है आपके पास। नहीं वो जो अल्लाह है ना वो ये वो, मैं तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो अभी आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हो मैं इस्लाम के पास आ जाऊं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं ये और वो, तो आप मुझे ये तो बताएं कि अल्लाह फिर औरत को मारने की क्यों कह रहा है। उस पर तो मियां मुझे जैसे करे मार सकता है मुझे, ठीक है, अगर मैंने उसके से ही तो मारेगा, हल्के से मारने की इजाजत है नहीं, हल्का, अरे नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। सूरह अल-निसा वर्स 34 में ये तो नहीं लिखा कैसे मारो, ये तो इन मौलवियों का जो है ना लारा है कि कहते हैं कि नहीं वो एक हल्का सा तितली बोले गए यूं करके मारो। अरे भाई अल्लाह कौन सा कहता है कि एक चीज से लेके हल्का से मारो या उसको नील ना करो, उसमें तो लिखा है बीट। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ मेरे ख्याल से कि मारो भाई, दिल खोल के मारो। ठीक है, आप वो बेचारे की बात समझे ना आमिना जी, वो खुद ही बीवी के मार खाते हैं। खाता नहीं तो एक ने ये लारा मारा ना, उसने कहा चलो आप क्या चाहते हैं कि आप भी मियाँ को मारो। मैंने कहा देखो इसमें तो फिर मजा ऐसे होना चाहिए था, औरत जो है मियाँ को मारे, मियाँ औरत को मारे, मगर जस्टिस तो हो ना, तो उसकी बोलती दोनों एक दूसरे को लाल करे, दोनों एक दूसरे को लाल करे। तो एक इम्पोर्टेंट हम टॉपिक पे आते हैं। हम संजय जी से गुफ्तगू चल रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। बात यह है संजय जी कि हम चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्ष में हम सब जिंदा रहे। ये जो सर तन से जुदा वाला जो मामला जो चल रहा है पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है, और आप एक ज्यादा आप काबिल है, हम सबसे ज्यादातर आप ही काबिल है इस विषय पर बात करने के लिए। सिंपल सा तरीका है, अपनी संख्या इतनी बढ़ा दो कि वो भूल ही जाए कि किसको किसको मारेंगे। वेरी गुड, किस को मारना है। अच्छा एक सवाल है, ये चीज मैंने कल नोट किया तो मैंने कहा मैं एक दफा पूछूं, और वो ये है कि अगर इंसान बोले कि
मतलब हिंदुइज्म के ऊपर बात करें तो डू यू से हिंदुइज्म और डू यू से सनातन, विच वन इज इट? क्योंकि कल मुझे किसी ने जरा करेक्ट करने की कोशिश की, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं हिंदुइज्म के ऊपर, विच वन इज इट, मैं किस तरह से फिर बोलूं कि फिर मैं उसको, जैसे इंसान इस्लाम पे बात कर रहा है, यू से इस्लाम और जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी, तो हाउ डू आई टॉक अबाउट इट? हाउ डू, व्हाट टाइटल शुड आई गिव? Sanatan is the ancient and original term. But then the British started calling it Hinduism. So the large-hearted as the Hindus are, they accepted that also. Okay. So the real word is Sanatan. So asli jo alfaz hai, that's the original, yes. Okay, because I want to keep it to the originality के भाई खामा पर मैं हिंदू को दूसरा लफ्ज क्यों यूज करूं जबकि उसका ओरिजिनल लफ्ज सनातन है, क्योंकि कल कोई कह रहा था। और दूसरा सवाल ये है, the problem happens is that in the West people do not understand. So if you say Sanatan, they just miss it. So when I'm talking to a Western audience, I use the term Hindu. Okay, ठीक है, good. And then the second question is, Sanatan is a way of life. It is not a religion. Do I understand correctly? Sorry? सनातन को इंसान एक रिलीजन के तौर पे देखे या उसको इंसान एक क्या कहते हैं उसको, गाइडेंस, या कि लोग कहते हैं ना सनातन इज अ धर्म, जीवन की पद्धति, जीवन की way of life. That's a very loose way to describe it. Actually, it's a I would say let me define it. Why? Because it's a dharma in the sense that it is basically a code of conduct. It is a code of conduct with the multifarious nuances. So you have to have, you can say that is one is the Sanatana Dharma. There is a call of Sanatana Dharma. Then basically it is the universal order, the cosmic order. It is called Rita. The cosmic order is called a Rita. RTA, you can write it. Of course, when you transcribe it in Sanskrit, then you put a dot under R. That's called a Rita. So it is basically that whole dharma. If you describe Sanatana Dharma as one, then it is Rita, Satya, and Dharma. These three together. That you have a cosmic order, then you have the universal truth, which you can call it as Ishvara, you can call it as Brahma. So you have the cosmic order, you have the Brahma that holds up that cosmic order, and you have the Dharma that actually leads you to it. So these three together, that is the essence of the Sanatana Dharma. Okay, good. Thank you. Then when you come to Dharma, then Dharma, depending on the, as I described to you, the 4 levels. So in each of the level, it gets differentiated. And then at a material level, it gets differentiated into many strands. So you can have a Raj Dharma, you can have a Purusha Dharma, you can have a Stri Dharma, you can have a Jati Dharma, you can have a Varnashram Dharma. All of them are basically codes of conduct. But the basis of the cosmic order is Rita, Satya, Dharma. These three together, you can say that is the basic definition of what is the Sanatana concept. That is the Sanatana concept. I have described it in fair amount of detail in my book, the Krishna trilogy, which I have written, the Krishna Gopeshwara and the Krishna Yogeshwara. And that I have written basically only for this purpose, because I have tried to intellectualize the high ideas, because most of the scriptures, they come from a very, what we call the highest consciousness, Chitta as they call it, Chitta and Chitta. So that is why the rishis used to be called seers. Seers means they could see. They could see beyond the senses, what is called the beyond the sense, the para. So that is, if you try and look at it from the level of intellect, then it results in distortion. That is what the West has been doing to the Indian wisdom all the while, because they have been trying to judge
those scriptures which have been written at the level of the highest consciousness from the level of intellect. So that's a fundamental dissonance that happens. Now I tried these books I tried to intellectualize them, that I tried to make it intelligible to the level of intellect. For instance, if you read the Krishna lore, there are so many miracle stories. So those miracle stories, I have depicted them in the way that it can happen. For instance, there's a story that says that, okay, Krishna lifted up one Govardhan mountain on his little finger. Now, when you look at it from the intellect, it's not possible. But at the level of consciousness, so many things can be depicted in certain different levels, different ways. So I intellectualized it and then said, okay, that's depicted in a very different manner, in a way that it is possible for a rational person to accept. Okay, there was a mountain, but when the flood came, Krishna took everybody to the mountains, took them to the cave where they stayed for 9 days all together, feasted, celebrated, did everything, and once the flood was down, he came back. That's a perfectly plausible and perfectly rational explanation of that entire Govardhan mountain saga. But when you go even at a lower level, at the emotional level, then a person would not accept any change in that load. He would then put it at a level where he says that, okay, this is beyond us, this is a miracle, the way that some Christians do. But that people will look at the same event from their different perspectives, depending on the state of the state in which they are. They will look at it from that point is something that is very well understood in Sanatana Dharma. I don't know whether anybody has watched that Japanese movie Rashomon. Yeah, I watched Rashomon Effect. The Rashomon effect. So that is the Rashomon effect. The same event is described by 7 persons in 7 different ways. Yeah, same way. Zabardast movie, highly recommended. It's highly recommended. You can actually, I consider it a very good explanation that for Sanatana Dharma. Achha. Because that tiger, the behavior of the tiger, 7 people are watching it, and the 7 people describe that behavior in 7 different ways. Similarly, the same event, like we're talking about Krishna's life events, depending upon at what mental level you are, you can discern it, or you can perceive it in different ways. So that is how it is. In fact, through the youth, because I was trying to write it for the youth, and I try to intellectualize it. So every event which is described in that book is actually can be understood rationally. बाकी सब अमीना जी आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान आके समझिए. जैसे कि किसी ने, मैंने तो आना था, मेरा बहुत ज्यादा था आने का, मगर प्रॉब्लम ये हो गया जब मेरा ये YouTube का हुआ, क्योंकि ज़ाहिर आई हैव अ कनेक्शन विद इंडिया, as I told you all, you know, अफगानिस्तान से काफ़ी मेरे जो बड़े थे वो देहरादून गए थे, so and India welcomed them very nicely. मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी जब मैंने YouTube खोला, I didn't expect that, because I assumed when I left Islam and all, I thought okay, India will be safe for me to come because it's not a Muslim country. तो बाद में मुझे जब मेरे व्यूअर्स से पता चला, आमिना जी इधर मत आइए, इधर भी जो मुसलमान लोग हैं ना, वो उन्होंने अगर आपको पहचान लिया ना तो फिर कहते नहीं है आपका हशर अच्छा नहीं होगा. So that made me a little bit nervous. And of course somebody near me, when she found out, she said, you're not going anywhere. And then
that made me sad. इस चीज ने मुझे ज़रा वो किया कि I want to go to India and see it. There are I know somebody close to me. That person was in India for 4 months. और मैं नहीं जा पा रही हूँ because of this. तो मुझे कोई पहचान ना ले तो आपका नाम तो क्या है, यहाँ तो तारिक फतेह साहब महीनों रह के जाते हैं। वही तो चीज मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्यों नहीं आ सकती। मुझे इतना शौक है कि if I had to choose right now where do I want to go, I would love to come to India first from all the countries out there and meet my friends from, I mean, I'm not going to inform everybody but certain people, okay, I'm coming, I want to see you, go and see different places, जो कि historically भी है, मुझे interest है। तो उस चीज से जब मुझे व्यूअर्स ने, कुछ लोगों ने बोला नहीं आमिना जी आप मत आइए, तो ये हो सकता है वो हो सकता है, आपको एयरपोर्ट में कोई कुछ कह सकता है, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ओ फिर तो मैं ना जाऊं तो बेहतर है। बट इट हर्ट्स ऑफ कोर्स, हालांकि मेरा लास्ट नेम तो वो है कि मतलब इट्स नॉट गोना बी दैट इजी टू फाइंड आउट कि आई हैव अ मुस्लिम बैकग्राउंड, बट माय फर्स्ट नेम माइट हाँ, पहला नाम ही आपका जो है मोहम्मद की अम्मा है, मतलब वही तो कह रही हूँ, वही तो प्रॉब्लम है, सोच रही हूँ बदलने का, सोच रही हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, आप अल तहैया कर सकते हैं, कोई भी मोमिन दिखा तो डच में बात करना शुरू कर दीजिए, भाग जाएगा। नहीं कोरान सर, हेलो, नहीं रियली आई थॉट अबाउट चेंजिंग नेम, टू चेंज अ नेम कंप्लीटली। नहीं, आप अच्छी डच अच्छी बात करते हैं रवीना जी, आप डच अच्छी बात करते हैं, डच वगैरह वो लैंग्वेज बड़ी अच्छी बात करते हैं। आप इसका ए हटा के बात किया कीजिए ना, कोई पूछे आपका नाम क्या है तो आप अमीना की जगह मीना बोल दीजिए। मीना सरदार। ओह नाउ दैट्स अ वेरी स्मार्ट। अच्छा ये मैं जरा चेक करूंगी, थैंक यू संजय जी, ये मैंने नोट नहीं किया वाकई। एक को हटा दूं काम हो गया, वाकई में आपने तो बड़ा अच्छा बोला, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। और एक आपके लिए पॉसिबल है कि डॉक्टर साहब से थोड़ी पंजाबी भी सीख लीजिए, तो मीना सरदार एंड पंजाबी बोलो तो परफेक्ट, एकदम सही। नहीं तो नहीं, उसके लिए कॉर करना पड़ेगा, उसके लिए कोराम भाई उनको कॉर करना पड़ेगा लास्ट में शायद सरदार दिखने के लिए। अच्छा। और पता क्या, मेरे लिए वैसे इंडिया में मिक्स होना आसान होगा। मुझे बहुत साल तक मुझे काफी लोगों ने बोला आर यू फ्रॉम इंडिया, डेनमार्क में ही मुझे लोग कहते थे कि आपका बैकग्राउंड इंडियन है, सो आई वाज ऑलवेज लाइक वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मगर मुझे लोगों ने हमेशा पहले ज्यादा यही समझा कि मैं इंडिया की हूँ, हालांकि मैं जाहिर है मैं इंडिया का वैसे तो नहीं थी, मगर जाहिर है बैकग्राउंड है वहाँ का, इन द सेंस हमारे जो बड़े हैं वो जो अफगानिस्तान से गए हैं, फिर उनकी जो औलाद है दे आर बोर्न इन इंडिया। आमिना जी इंडिया जरूर जाए, आपने वो बुर्का, काले बुर्के की ऑप्शन को नहीं सोचा? अरे एक दफा स्ट्राइक किया मुझे, एक दफा स्ट्राइक किया, फिर मैंने कहा नहीं, दैट इज सो पैथेटिक, ओह नो। हेलो जी, मैं आमिना जी से कहूंगा कि इंडिया आप आ सकते हैं, बुरखा किस दिन काम आएगा। आजाद जी मैंने आपसे पहले कह दिया है। वही फिर कोई और तो मेरे पीछे नहीं लगेगा कि हाँ भाई आजाद भाई, उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि बुरखा भी पहनना है तो जो सूर्य नूर की जो आयत है हिजाब वाली या पर्दे वाली, उसकी जो तफसीर में आता है कि किस तरीके का बुरखा पहनना है, तो उसके हिसाब से सिर्फ एक आंख आपकी दिखना चाहिए, यानी एक आंख का ही सिर्फ एक उसमें स्पेस होना चाहिए कि आप बाहर देख सके। पूरी सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी, कोई नहीं पहचानेगा। जी आमिना जी से एक गुड न्यूज और एक बताऊं कि आज सचवाला सर का बर्थडे है, तो मैंने आपसे कहा था कि किसी एक आदमी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, वो पहले शख्स थे तुफेल सर जी जो स्ट्रीम में आकर गए हैं, और उसके बाद बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, और इसके बाद आज आपके सामने जो मौजूद है संजय दीक्षित सर, ये भी उन लोगों में से एक है कि जिन्होंने अपने रूल्स को तोड़ा है हमारे सपोर्ट के लिए। इनके चैनल पे एक रूल्स है कि आपको चेहरा दिखाना पड़ता, लेकिन ये भी उन लोगों में से एक है जो एक्स मुस्लिम के नेचर को, एक्स मुस्लिम के साइकोलॉजी को देखते हुए, उनसे तकलीफें उठाते हुए भी हम पे भरोसा करते हैं, और उन्होंने हमारे को अपने चैनल पे इनवाइट भी किया है 1 से 2 बार सचवाला सर को, और आगे भी हम इनके पास प्रोग्राम करेंगे। तो आमिना जी, ऐसा मुझे लगता है, आई होप कि ऐसे देश के जो चाहने वाले लोग हैं, भारत को चाहने वाले लोग हैं, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को
इतना सपोर्ट तो करेंगे कि आप जैसे बहुत से फॉरेनर्स भी यहाँ हमसे मिलने आ सकते हैं। कोराम सर क्या कहते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आजाद भाई। जी आजाद भाई सही कह रहे हैं आप किसी को भी अपने भाई या अपने अब्बा बना सकते, कोई बात नहीं। सचवाला जी को भाई बना सकते, आजाद भाई को अब्बा बना सकते। आ जाइए यहाँ पे, किसी के गोद अच्छा चले जाइए। आमिना जी आए तो एक काम तो हो ही जाएगा कि हमारी आमिना को अब पिज्जा बनाना सिखा देंगे। वाह वाह, हाँ इनका आपकी भी बेटी का नाम आमिना है ना? अच्छा अच्छा, आजाद भाई के। जी, मैं मैंने आपको एज अ सनातनी आई कैन गिव यू अ गुड सजेशन। जी आप किसी की गोद चली जाइए, गेट अडॉप्टेड। मैंने तो एक बार मैं तो आपको बताता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको कि मैंने तो एक बार सोनिया गांधी को सजेस्ट किया था कि ये तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं हो, मैं तुम्हारे गोद जाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। नहीं, ऐसे एक बात है, कभी भी अगर मैं इंडिया आई, आई एम डेफिनेटली गोना इन्फॉर्म सर्टेन पीपल। आजाद जी हो गए, सचवाला जी हो गए, देयर आर पीपल, अलमासो जी ऑफ कोर्स, कुछ लोग हैं, सबके नाम नहीं लूंगी, मगर दो और लेडीज भी हैं वेरी वेरी नियर एंड डियर टू मी, दासी जी एंड परवीन जी। I really like them, love them. They're very very amazing ladies. दासी जी के साथ तो खास मेरा है उनके साथ, she is very sweet. तो जाहिर है जब मैं आऊंगी उधर तो मैं इन्फॉर्म तो करूंगी कि मैं इधर ऐसे आई हुई हूँ, तो आई होप टू मीट देम ऑल। जी मैं तो इतना कहूंगा कि आप जब भी इंडिया आएंगे तो राम आपकी मेजबानी करेगा, तो केवी रावण आपकी बॉडीगार्ड यानी सुरक्षा भी करेगा। केवी रावण। वाह। आजाद जी, आपकी परमिशन के साथ संजय जी से एक हल्का सा पॉलिटिकल सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी जी हल्का कर सकते हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी में है आप हल्का करिए डॉक्टर साहब, आप जरा हल्का ही रखिए हाथ तो अच्छा रहेगा। चलें जी, शुक्रिया। संजय दीक्षित जी, जैसे यूरोप इन्होंने 2 जंगें लड़ी, वर्ल्ड वॉर, और फिर भी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब लोग यूरोपियन यूनियन में इकट्ठे हो गए, तो क्या आप अखंड भारत के क्रॉस द बॉर्डर देखते हैं कि इस तरफ एफर्ट हो रही है कि हम भी कभी रीयूनाइट होंगे और बॉर्डर रिलैक्स होगा? मुझे तो इसके इम्कान कम ही है, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, वो काफिर को बराबर कैसे मानेगी। तो इतनी खूबसूरत आइडियोलॉजी है सनातन धर्म की, असल रिलीजन ऑफ पीस तो मुझे कुछ लग रहा है ये है कि जो इंसानों को क्या जानवरों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वो तो है ना, वो तो हमारे यहाँ तो जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, इट इज सो ग्रेट। आपको मैं गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सर्व भूतेषु का मतलब होता है ऑल बीइंग्स, मीनिंग एनिमेट बीइंग प्लस इनएनिमेट बीइंग। अच्छा, भूत का मतलब वो वाला भूत नहीं होता है जी, जो जी, जी, जी। इस्लाम में लोगों के पीछे लग जाता है, वो वाला जिन्नात। हाँ, वो जिन्नात नहीं होता। तो समम सर्वेषु भूतेषु, इतनी सभी प्रकार के प्राणियों में, चेतन जड़ प्राणियों में मैं समान रूप से स्थित रहता हूँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, उसमें परमेश्वर समान रूप से स्थापित रहता है। मतलब एवरीबॉडी इज इक्वल एट द फंडामेंटल लेवल। ये उसके अंदर सिद्धांत है, इसलिए इट इज द ग्रेटेस्ट इक्वालिटी दैट यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट में। संजय जी, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं, अगर इसके पैरेलल जो है एक वो आइडियोलॉजी के उस पॉइंट पर जरा गौर करें जिसमें कुर्बानी क्यों दी जाती है। अच्छा, कुर्बानी किसकी दी जाती है? एक मासूम जानवर की क्यों दी जाती है? उसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि ताकि प्रैक्टिस हो, ताकि जो है ये ट्रेनिंग दी जाए उन लोगों को या उन बच्चों को कि कल के दिन अगर वो
किसी काफिर का गला काटना पड़ जाए तो उसके हाथ ना लड़खड़ाएं। जी। इस कुर्बानी के पीछे असल इंटेंशन ये है, ये प्रैक्टिस की जाती है कि तुम ये गला काटते रहोगे, जो यूज टू हो जाओगे, तो कल के दिन किसी काफिर का भी गला काटना पड़ जाए तो तुम्हें जो है तुम्हारे हाथ जो है वहां पर लड़खड़ाने नहीं चाहिए। तो सोचिए ये अच्छा, ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने के लिए नहीं हो रही है भाई। एक जानवर, एक शेर भी जो है अगर किसी हरम को का शिकार करता है तो क्यों करता है? वो भूखा है और उसके नेचर में है कि वो गोश्त खाए, ठीक है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो फिर भी जो है एक हद तक आप जो है उसको कबूल कर लें, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है ये कितना भयानक है, जरा सोचें। जी, खुदा को खुश करने के लिए मासूमों का कत्ल किया जा रहा है। हाँ जी, और प्रैक्टिस की जा रही है। क्योंकि कत्ल तो खैर इस आइडियोलॉजी से पहले भी होते थे, लेकिन इस आइडियोलॉजी का कमाल ये है कि इस आइडियोलॉजी ने कत्ल को मुकद्दस करार दे दिया, डिवाइन करार दे दिया। अब कौन है जो इस कत्ल को बुरा कहे? क्योंकि इस कत्ल को तो खुदा के नाम पर कत्ल करना कह दिया गया ना। ये है असल बात, इबादत। हाँ, ये भी अरे इबादत में शामिल है। बाकी तो सब जालिम है ना, आप जानते ही हैं। हाँ जी जी, ये बात है। जो खुदा को ना माने वो तो जालिम है। तो फिर संजय दीक्षित जी, कोई फॉर्मूला है कि नहीं? मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से, बॉर्डर के पास ही हूँ। हाँ, नहीं तो ये जो फिलॉसफी ये कहती है कि जो अल्लाह को ना माने वो जालिम है और जालिम का कत्ल करना जो है वो वाजिब है, तो वो कैसे बैठेगा मामला? अब ये देखें, जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स आ रहे हैं विद द टाइम, आपको पता है कि भट्टो जी और इंदिरा गांधी जी ने एक पीस ट्रीटी तो साइन किया था। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे उसको। मैं जानता हूँ, उस पीस ट्रीटी का तो उल्टा सिला मिला ना है भारत को। ओह, मैं तो आज तक वो कहता हूँ कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती थी कि आपने बगैर कुछ बदले में लिए और 92,000 लोग वापस कर दिए। मैं इतना जरूर बोलूंगी कि इनको as far as I know कि पीस ट्रीटी ये लोग खुद क्यों नहीं रखते हैं, अपनी अल्फाज पे ये काबू क्यों नहीं होते हैं। हाँ, अल्लाह कुरान में जरूर कहता है कि दूसरे अगर आपके साथ पीस ट्रीटी करके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें तो गो क्रेजी ऑन देम, मगर ये लोग खुद, इनमें ये चीज नहीं है। ये इनका इस चीज का तो कितना एग्जाम्पल है, कुरान में तो खुद भी कहता है कि यू नो बी द प्लानर, इन द सेंस कि ठहरो जब तक यू कम इन द पावर। ठीक है, किसी की अगर आप नोट भी करो, कितने मुसलमान कितने वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इन देयर ब्रेन कि जितना बच्चा पैदा होगा उतना वो लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतने फैलेंगे वो लोग। खुद तो कुरान कहता है कि अपनी ट्रीटियों को तुम लोग क्या कहते हैं, जो आपका जो फॉरेन है, चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो अपना ट्रीटी आपके साथ रखे, ना कि गो क्रेजी ऑन देम इफ दे डोंट यू नो कीप द ट्रीटी विथ यू। तो द थिंग इज, फिर अल्लाह ये भी कुरान में कहता है व्हेन यू कम इन द अपर पावर, मतलब जब अपर हैंड जब आपका आ जाए उनके ऊपर, फिर आप जो ना कोई मतलब चाहे इसको डायरेक्ट समझो या इनडायरेक्ट समझो, फिर कोई रहम नहीं होना चाहिए। तो एक चीज दिमाग में मैंने सीखा है लाइफ टाइम के साथ, लाइफ एक्सपीरियंस में, मैं भी एक दफा बहुत लिबरल मुसलमान थी तो पता नहीं क्या थी, बट इन द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट है कि मुसलमान अल्लाह जो है बड़ा ही ईगो सेंट्रिक वो खुदा है, और अनफॉर्चुनेटली ये मोमिनों में भी है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, मगर एक बात कर रही हूँ कि कहते नहीं अल्लाह का रूह है उनमें, वाकई में अल्लाह का रूह है उनके अंदर, उनका सारा बिहेवियर इट लुक्स लाइक जैसे कि अल्लाह कुरान में है ना डिफाइन कर रहा है अपने आप को, अपने लॉस को, वही मुसलमान करते हैं वन वे और अदर। तो मुसलमान मुझे लगता है कहीं भी इन द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू इट, उनकी लॉयल्टी सिर्फ अल्लाह के साथ होगी, चाहे वह किसी भी मुल्क में नॉन मुस्लिम मुल्क में होंगे। इन दी एंड ऑफ द डे अपने स्किन को बचाने के लिए, मरने ना के लिए कि मरे नहीं वो लोग उधर ही जाएंगे जहां पर उनको पता चलेगा पावर है। वो लोग थोड़ा डॉक्टर साहब थोड़ा जो है थोड़ा क्रिकेट बीसीसीआई वगैरह जरा आईसीसी को भी कमा दे दो ना पैसे, इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं तो ये भी है।
कोराम जी, मैं जो बात अभी करने लगा हूँ, आमना जी ने वो पॉइंट किया जो संजय जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर सऊदी अरब मोदी जी से हार पहनाता है, गले मिलता है, तो वो भी तो मुस्लिम है, क्या ऐसा नहीं है? वो तो एक पॉलिटिकल लेवल की बात है, उन्होंने कोई उनको ये पॉलिटिकल लेवल पे तो ये होता ही रहता है ना। आफ्टर ऑल मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है तो सचवाला जी मुझे बेयर आउट करेंगे कि जो इस्लाम है उसके तो खिलाफ ही जा रहा है ना जी। और वैसे भी एक बात है कि वैसे भी एक बात है कि सऊदी अरब छोटा मुसलमान है और पाकिस्तान बड़ा मुसलमान है। ये बात भी ये सचवाला जी लेटेस्ट वर्जन बता दिया आपने। हाँ। अच्छा और संजय फिर और एक बात ये भी है ना डॉक्टर साहब कि पूरे यूरोप में कोई मुस्लिम आइडियोलॉजी वाला कंट्री नहीं है ना। इस तरह से भी शायद ये पॉसिबल हो पाया वहां, आप जो कह रहे हैं। मगर यहाँ एक इस्लाम की आइडियोलॉजी, क्योंकि इस्लाम के नाम पर बनने वाला देश के होते हुए ये होना शायद मुश्किल, मगर मैं नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल मुझे जरूर लगता है। हाँ, तो संजय जी हाथ आए तो मैं इनसे बड़े सवाल पूछता था तन्हाई में, तो मैंने कहा आज मिल गए हैं तो प्रैक्टिकल इंटरेक्शन हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे चलना होगा, तो एक वो जो संजय सर जो बता रहे थे कि शिर्क जो है जुल्म है, वो असल में ये कुरान से ही आता है। अगर हम सूरह लुकमान पढ़े, सूरह नंबर 31 है, उसकी आयत नंबर अगर 13 पढ़े तो उसमें लिखा है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। उसमें लिखा है وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। यानी लुकमान जो है वो, जी सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, तो लुकमान जो है वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, यकीनन शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है या सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये तालीमात जो है वो कुरान में मिलती है, और बल्कि यहाँ तक आता है कुरान में कि अल्लाह फरमाता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी नहीं माफ करने वाले। बिल्कुल। इसके अलावा एक इंसान कोई भी गुनाह कर ले, कितना भी बड़ा हो, अगर वो शिर्क नहीं करता है तो बहुत मुमकिन है कि उसको दो ऑप्शन है, या तो उसकी सजा मिले और उसके बाद उसको अल्लाह जन्नत दे दे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह अपनी रहमत से बिना कोई सजा दिए भी उसको माफ कर दे। तो ये वाली जो आइडियोलॉजी लोगों के अंदर जब बैठ जाती है, मुसलमानों के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर ये चीज लोगों के अंदर आती है कि इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा है और बाकी जितने मज़ाहिब है वो सब हमसे नीचे है। तो ये चीज लोगों के अंदर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। साहिल जी, अब मैं संजय जी सुन रहे हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हमारा कौमी शायर है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा फिलोसफर है, वो कैसे ये बात कर गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं खुद को डिसोन कर दिया ना बाद में। जी, इसने खुद डिसोन किया कि हमने किया। उसने खुद ने डिसोन किया ना, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। सर वो तो कह रहा है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ये तो बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि दिनों की बात है नहीं हमारी। ये तो उसके बिल्कुल शुरुआत के दिनों की बात है। अच्छा, उसके 5 साल में तो उसने दूसरा तराना लिख दिया, मिल्ली तराना। मिल्ली तराने में बोला है ना, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो अब हम बाद वाले को मानेंगे ना, मनसूख का जो प्रिंसिपल है नसख का, उसके हिसाब से तो बाद वाला चलेगा ना। वैसे इकबाल के ये बहुत बड़ा झोल है, नासिक मनसूख का बहुत बड़ा झोल है इस्लाम में। अच्छा, आगे और बताऊं आपको, आपने शिकवा जवाब शिकवा पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी, सिलेबस में भी पढ़ी, वैसे भी पढ़ी। हाँ, तो बात शिकवा जवाब शिकवा के बारे में क्या कहेंगे? वो तो पूरी तरह से ये कह रहा है, उसमें शिकवा ये कर रहे हैं कि साहब की ये बच कैसे गए, ये काफिर, ये तुम्हारी गलती है।
अल्लाह, हमने तो सारा अपना पूरा दम लगा दिया, तलवारें सारी भांज दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी ये काफिर जिंदा है, तो ये तुम्हारी गलती है, ये शिकवा है। तो उसका फिर जवाब भी खुद देता है डर के मारे जी कि नहीं, तुम में कमी है, तुम और बड़े फेथफुल बनो, और बिगटेड बनो, तुम और कट्टर बनो, तुम और जानवर बनो। जी। तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि इकबाल जो है वो किसी भी तरह से इस जिसको कह सकते हैं आपके इत्तेहाद के हक में था? हम तो संजय जी रिकॉन्साइलेशन का आने वाली नस्लों के लिए फॉर्मूला, अब अगर ये तो एटॉमिक जंग करवाने में तुले हुए बाहर की ताकतें, जो स्मेल आ रही है देखे ना, तो उसको रोकना भी तो है। बाहर की ताकतों की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही करेंगे आपके विस्की जनरल धीरे धीरे जा रहे हैं और कौमी जनरल आने वाले हैं जी। तो कौमी जनरल तो ये कहेगा ना कि भाई आखिरत जल्दी से जल्दी कैसे आए। तो वो तो आखिरत लाने के ख्वाब में लगेगा फिर आप क्या करेंगे? हम तो देखें सचवाला जी की तरह जो मूवमेंट है अब बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसका तरीका यही है कि इनको इससे बाहर निकालें जी। जो भी इस आइडियोलॉजी में है उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो है, ठीक है, उसी पे काम हो रहा है। आजाद जी आप क्या कहते हैं? आजाद भाई म्यूट है। ये बात आजाद भाई कौन सा अजाब आया भाई? हाँ, बस वही है कि इस आइडियोलॉजी के अंदर जो इंटेंसिटी है उसको डिफ्यूज किया जाए बस जी। और यही काम हम कर रहे हैं। और आइडियोलॉजी के जो है जो कुछ है उसको जितना मुस्लिम जानते हैं, एक्स मुस्लिम जानते हैं, कोई और नहीं जानता। तो क्योंकि हम इनके इस आइडियोलॉजी के घर के भेदी हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी किस हद तक खतरनाक है और कितनी जो है ये अंदर से कितनी डरी हुई है। देखें कि जो मसनूई आइडियोलॉजी होती है वो अंदर से सहमी हुई रहती है और हमेशा इनसिक्योर रहती है, समझिए ना, अंदर से हमेशा इनसिक्योर रहती है। तभी तो वो मुर्तद की सजा सरतन से जुदा क्यों रखते हैं? उसकी वजह ये है कि जैसे ही जो है इस कल्ट से जो बाहर निकला उसकी गर्दन उड़ा दो ताकि इस इबरत को इस चीज को देखकर दूसरे लोग लेसन हासिल करें, सबक लें, ताकि ऐसा ना हो कि जो है ये एक शख्स जो है मुर्तद हुआ है तो बाकी के जो है फिर 10, 20, 100, 50 हो जाएं। तो उसको रोकने के लिए इसकी गर्दन उड़ा दो ताकि लोग डर जाएं और फिर दूसरा कोई मुर्तद ना हो। तो इतना इनसिक्योर है ये अंदर से, ये आइडियोलॉजी जो है इतनी इनसिक्योर है। अच्छा सचवाला जी, और एक इसमें मैं बस थोड़ा सा एडिशन कर दूंगा। मुर्तद तो है, वो तो खुले आम जो है खुले तौर पे उसने तो जाहिर कर दिया कि यार मैं तो इस्लाम को नहीं मानता। लेकिन आप सोचो कि वो दौर में मोहम्मद साहब के दौर में जो सहाबा थे और जो मुनाफिक थे, वो क्यों मुनाफिक थे? उसकी वजह भी जो है वो यही है कि उनको पता था कि अगर हम जाहिर कर देंगे कि हम इस्लाम को नहीं मानते तो उनको पता था कि हमारी गर्दनें उड़ जाएंगी। जी हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि कई सारे लोग खुल के वो दौर में नहीं आ पाए कि हमने इस्लाम को तर्क कर दिया, हमने छोड़ दिया। सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही रीजन था उसका। मुनाफिकीन की इतनी बड़ी तादाद का होना इस बात को साबित करता है कि वो जो है क्योंकि खुल के कह नहीं सकते, तो वो जो है इस तरह से वो अपने आप को जो है मुनाफिक की तरह रखते थे। सही है, बिल्कुल जी। आजाद भाई जब आपको बुलाते तो आप मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते और एंट्री जब आप करते तो बिल्कुल अमरीश पुरी की आवाज में होती आपकी। हेलो, देखिए ये जोरदार आवाज है, बिल्कुल ऐसा लगता है मुकाम वो खुश हुआ। मतलब जी साहिल सर, आपने जो कहा ना तो वो उस जमाने का एक शेर है जो अपनी जुबान से हकीकत बयान नहीं करते थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं,
खता क्या है ये भी पता नहीं। हाय 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 हाय, जबरदस्त। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, खता क्या है ये भी पता नहीं। हाँ, तो ये एक फेसबुक पे न्यूज़ आया था, तो मैंने उसके नीचे कमेंट कर दिया था कि राम का नाम लेकर आज तक कोई बम बांधकर फटा नहीं। जी, राम का नाम लेकर आज तक कोई बम बांधकर फटा नहीं। तो अखंड भारत के दूसरे हिस्से से ऐसी तवाज़ो भी थी कि इतने अच्छे अंदाज में बुरे बुरे गालियां दे रहे थे। अच्छा आजाद भाई, मुझे इजाजत दीजिएगा, कुछ अपकमिंग एग्जाम्स है मेरे जिसकी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करना पेंडिंग है अभी भी, तो स्ट्रीम भी रहती है और कई सारे व्यूअर्स जो है वो पूछ रहे थे कि नेक्स्ट ओपन लाइव स्ट्रीम कभी होने वाली है, तो उनको बता दूं कि नेक्स्ट स्ट्रीम ये कमिंग ट्यूसडे में होगी। और जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रीम किया था कि मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं, लेकिन उनकी जो बीवियां हैं 10.5 बीवियां 10.5, वो सबकी माँ कैसे। अब कोई पूछेगा 10.5 नंबर क्यों, 11 हम अब तक जानते थे, तो आप कैलकुलेट कर लो कि एक आधा क्यों कहा गया है, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट ओपन लाइव स्ट्रीम जो है वो इसी टॉपिक पे हम ट्यूसडे 9 बजे करने वाले हैं। कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। बहुत अच्छा लगा। सचवाला जी, आपको फिर से शुभकामनाएं नई चैनल की, और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अमीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, कोराम भाई और डॉक्टर साहब, एंड स्पेशल थैंक्स टू संजय सर के फर्स्ट टाइम हमारी है। अगर कभी मौका मिले तो हम कहूंगा कि हम कभी स्ट्रीम भी साथ में करें। साहिल जी, आपके जाने से पहले कहता हूँ, ये जो आप कह रहे थे ना कुरान में औरतों की पिटाई का और उसका हुक्म है, वो इतना भी गलत नहीं है। अमीना जी ने कहा था शायद। जी, मेरी बात समझाइए आपकी। हेलो, हम कर चुके हैं ओपन लाइव स्ट्रीम पिटाई के ऊपर से भी। बात सुने ना, मैं जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं तो 6-6 महीने घर से बाहर रहता था, इंग्लैंड रहा हूं तो बच्चे मेरे पाकिस्तान में होते थे, तो मैं कभी 6 महीने बाद पाकिस्तान गया, साल बाद, तो फिर जब पहुंचा घर गया तो मैंने बच्चों से कहा कि मैंने आज की आपकी मामा की आज पिटाई करनी है। छोटे थे तो वो सारे कहते नहीं 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 ऐसा नहीं हम होने देंगे। मैंने कहा मामा से पूछो, वो कहते नहीं नहीं करने दो पिटाई उनको मेरी। तो पिटाई के बड़े रंग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। अच्छा, ये अमीना जी ने एक बात अभी जो पिटाई के ऊपर से कही थी कि बहुत सारे जो मौलवी है जो इस्लामिक स्पीकर होते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि वो बहुत हल्के से आपको मारना है, और जाकिर नायक जो है वो मिसवाक की मिसाल देता है। लेकिन एक हदीस मिलती है हमको जिसमें एक जो लेडी है वो पहले आयशा के पास आती है और उसके बाद उसको मोहम्मद साहब के पास लेके जाते हैं वो लोग, जहाँ पे वो कहती है कि जो मेरा ये दूसरा शौहर है इसने मुझे पीट पीट के पूरा लाल और नीला कर दिया है, कपड़ों की तरह। हाँ। अब उसमें एक बात जो सबसे गौर करने वाली ये है कि उसमें फिर क्यों उसकी पिटाई हुई वो सब डिस्कशन होता है, लेकिन उसमें एक भी बार मोहम्मद साहब ये नहीं कहते हैं उस शख्स से कि तूने इसकी ऐसी पिटाई क्यों की। बात वो जो हदीस का है, बिल्कुल आपने सही बोला, वो आती है और कहती है, और आयशा ने कहीं और ये भी बोला है कि मैंने कभी किसी औरत को इतना सहते हुए नहीं देखा जितना बिलीविंग वुमेन में। जी, उसी हदीस में जी। और बात ये होता है कि ये औरत आती इसलिए है मोहम्मद के पास, मतलब आयशा के पास पहले आती है, फिर वो मोहम्मद के पास लेके जाती है। बात दरअसल ये होता है कि वो कहती है ये इम्पोर्टेंट है, तो उसमें जो है फिर मोहम्मद कहता है अच्छा तो कोई बच्चों की कोई बात होती है, तो 2 बच्चे जब लेके आता है वो आदमी तो कहता है मैच होता है, हाँ, तो वो कहता है हाँ ये मेरे बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, तो कहता है अगर इसने बच्चे पैदा किए हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। अरे स्टूपिड आदमी, इम्पोर्टेंट तो तुम हो सकते हो किसी न किसी टाइम पे, ये तो मतलब क्या मैं बोलूं भी डिटेल में, मगर इम्पोर्टेंट तो इंसान हो सकता है, मतलब एक औरत के साथ, the other way around for that sake। मगर द पॉइंट हियर इज कि मोहम्मद उस औरत का नहीं सुनता, बस वो ये देखता है कि बस इनका बच्चा है तो बस ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, और ये नहीं देखता, और ये भी कहता है,
और उसमें अमीना जी ये भी कहते हैं मोहम्मद साहब कि अगर आपको पहले शौहर के पास जाना है तो इस शौहर को पहले आपका पूरा मजा चखना पड़ेगा, और वो जब डिवोर्स देगा तब जाकर फिर आप अपने पहले शौहर के पास जा सकते हो। कितनी गंदी बातें हैं, कितनी गलीज बातें हैं। और मुझे ये समझ भी नहीं आता फिर ये मुसलमान लोग जो है या मोमिन जो भी कहो इनको, ये किस मुंह से कहते हैं हम हदीस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या अच्छा, इसमें और एक किसी के एको हो क्या? अच्छा, इसमें और एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं कोराम भाई। ये मैं पहले जाकिर नायक का बोल दूं मैं आपको कि जो मिसवाक का इसलिए बोल रहा है, उसकी हालत देखिए पहले, वो कहाँ लकड़ी उठा के मारेगा, पहले हैंगर की तरह उसका है पूरा। इसीलिए तो उसके कपड़े इतने ढीले ढीले होते हैं कि उसकी जो है ना क्या नहीं, अभी हट्टा कट्टा हो गया है ये कोराम भाई। आप जो बात कर रहे हो ना, मलेशिया के चिकन जवानी की बात है। जी वही, मैं चिकन साटे वाटे खाया होगा वहाँ पे मलेशिया में, खा के अच्छा हो गया। मैं अब चलूंगा क्योंकि मुझे सवेरे एक फ्लाइट पकड़नी है। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात कहूँगा,